नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक अनोखी घटना की। मार्च 13, 1997 एक मामूली सा दिन फीनिक्स एरिज़ोना वालों के लिए जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। फीनिक्स लाइट्स इंसिडेंट के नाम से हजारों लोगों ने उस दिन आसमान में कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। ये घटना इतनी बड़ी मास साइटिंग थी कि लेखक रॉबर्ट शेफर ने इसे नाम दे दिया परहैप्स द मोस्ट वाइडली विटनेस्ड यूएफओ इवेंट इन हिस्ट्री। शाम के करीबन 7:30 बज रहे थे। अचानक फिनिक्स के आसमान में एक अनोखी रोशनी दिखाई पड़ती है। कुछ लोगों को दिखती है एक ट्रायंगुलर वी शेप का यूएफओ जिसमें 5 से 7 स्टेशनरी लाइट। उसके थोड़ी ही देर बाद दूसरी ओर कुछ लोगों को दिखती है 8 से 9 लाइट्स जो एक हाफ सर्कल के शेप में पहाड़ियों के बीचों बीच दिख रहे थे। चश्मदीद गवाहों में शामिल थे हॉलीवुड के एक ए लिस्ट एक्टर जिन्होंने खुद एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इस घटना की इत्तला की थी। हैरत की बात यह थी कि ये लाइट्स एक जगह पे ठहरे हुए थे और इनसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस वक्त के यूएसए टुडे के एक आर्टिकल के अनुसार एयर ट्रैफिक कंट्रोलर इन लाइट्स को आसमान में देख जरूर रहे थे, लेकिन रेडार में इनका कोई नामो निशान नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये कोई एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट नहीं है। तो फिर ये थे क्या जो उस दिन हजारों लोगों ने एक साथ फीनिक्स के आसमानों में देखा? आइए आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। आइंदा ऐसी घटनाएं जिन्हें यूएफओ साइटिंग्स या इनकाउंटर्स बोला जाता है बहुत कम सुर्खियों में आती हैं, क्योंकि जो चश्मदीद गवाह इन्हें देखते हैं वो इस घटना की जिक्र किसी से नहीं करते। वजह मजाक बनाए जाने का डर, इसलिए ताकि उनके दोस्त, परिवार वाले, ऑफिस में बॉस सब उन्हें पागल न समझ ले, उनकी हंसी न उड़ाए। इसी वजह से ज्यादातर यूएफओ इनकाउंटर्स दूसरे लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती और उन्हें दबा दिया जाता है। लेकिन ये घटना अलग थी। एक या दो जन नहीं, जब पूरा का पूरा शहर गवाह बन जाती है, उस घटना को दबा देना इतना आसान नहीं होता। ऐसा ही कुछ उस दिन फीनिक्स एरिज़ोना में घटी थी। आइए इस घटना को और थोड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। शाम का वक्त था जब अचानक आसमान में 5 लाइट्स एक वी या फिर कारपेंटर शेप स्क्वायर में दिखाई पड़ती हैं। कारपेंटर स्क्वायर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेनली एंगल्स मेजर किया जाता है। कोई आवाज किए बिना ये लाइट्स आसमान में एक दिशा से दूसरे दिशा धीरे धीरे मूव करने लगती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये घटना स्केल में इतनी बड़ी थी कि सिर्फ एरिज़ोना नहीं बल्कि नेवाडा से न्यू मैक्सिको तक ये लाइट्स दिखाई पड़ती हैं। कुछ गवाहों के बयान के अनुसार 5 लाइट्स थे जो 7:30 बजे के आसपास दिख रहे थे और दूसरे लोगों ने कहा कि उन्होंने 9 लाइट्स देखी वी शेप में। क्या ये सेम लाइट्स थे या अलग, ये बताना मुश्किल है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद करीबन रात के 10 बजे कुछ माइल्स जितनी लंबी एक आर्च शेप में दिखाई पड़ती है करीबन 7 से 9 लाइट्स, जो कुछ इंडिपेंडेंस डे मूवी के एलियन स्पेसशिप जैसे दिख रहे थे। ये वाली साइटिंग इतनी बड़ी थी कि ऑफिशियली करीबन 700 लोगों ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज की और उसमें शामिल थे कुछ पायलट्स, पुलिस और मिलिट्री ऑफिशियल्स भी। लेकिन असल में तकरीबन 15,000 से 20,000 लोगों ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था। आइए आगे देखते हैं कुछ आई विटनेस अकाउंट्स। एक लेजर प्रिंटेड टेक्नीशियन डेना वैलेंटाइन बताते हैं कि कोट, मुझे लगा कि वो लाइट्स एक स्पेसशिप में अटैच थी, लेकिन वो ठीक से दिख नहीं रही थी। मुझे पता नहीं वो क्या था, लेकिन इतना पता है कि ये कोई अनजान टेक्नोलॉजी थी जिसके बारे में आम जनता को नहीं पता है। एंड कोट।
टिम ले, एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये बताते हैं कि कोट, ये एक बहुत ही अजीब चीज़ थी और मुझे इससे थोड़ा डर भी लग रहा था। सिर्फ लाइट्स दिख रही थी, लेकिन वो जिस ऑब्जेक्ट से अटैच थी वो नहीं दिख रही थी। सिर्फ एक हल्का सा आउटलाइन दिख रहा था। मैंने ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी। एंड कोट। और एक आई विटनेस सू वॉटसन ने कहा, कोट, ये एक शॉपिंग मॉल जैसा बड़ा कुछ मेरे घर के ऊपर से जा रहा था और इसके लाइट्स येलो कलर के थे। इसका शेप एक बूमरैंग जैसा था। एंड कोट। फिनिक्स फिजिशियन डॉक्टर लिन किटे ने कहा कि कोट, ये 1 माइल लंबा एक फॉर्मेशन था और देखते ही देखते ये लाइट ऑर्ब्स मेरे आंखों के सामने एक वी शेप में तब्दील हो गई। एंड कोट। इस घटना को बहुत सारे लोगों ने अपने कैमरा में कैप्चर भी किया, लेकिन कोई भी न्यूज़पेपर, टीवी या रेडियो में ये खबर सामने नहीं आई। 1997 सोशल मीडिया का भी ज़माना नहीं था, इसलिए ये घटना सुर्खियों तक पहुंच नहीं पाई। लेकिन इस घटना के करीबन 3 महीने बाद यूएसए टुडे की 18 जून 1997 एडिशन में पहली बार इस घटना के बारे में एक आर्टिकल छपा। और फिर क्या, मीडिया में इस घटना की चर्चा जोरों शोरों से शुरू हो गई। एयरफोर्स ने ऑफिशियली ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ये लाइट्स और कुछ नहीं बल्कि फ्लेयर्स थे, जो एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान एक हाई ऑल्टीट्यूड से ड्रॉप किए गए थे। प्लेन से गिराए जाने वाले फ्लेयर्स मोटा मोटा एक प्रकार के पटाखे जैसे होते हैं, जो प्लेन्स या हेलीकॉप्टर से गिराई जाती हैं, कभी कभी पैराशूट से बढ़कर। ये एक तेज रोशनी और हीट प्रोड्यूस करती हैं, जो बहुत दूर तक दिखाई पड़ती है। ज्यादातर ये हीट सीकिंग मिसाइल्स को गुमराह करने के लिए छोड़े जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए भी यूज होते हैं। मिलिट्री के अनुसार ये फ्लेयर्स को बैरी एम गोल्ड वाटर रेंज से छोड़े गए थे, जो एरिजोना के गीला बेंड नामक शहर के पास है। ऑपरेशन स्नोबर्ड नामक एक मिशन का हिस्सा था ये मिलिट्री एक्सरसाइज। लेकिन इसके पहले डेविस मॉन्टन एयरफोर्स बेस, जिसके प्लेन्स ने सपोजिटली फ्लेयर्स को छोड़े थे, ये बयान दिया था कि उस वक्त इनके कोई भी प्लेन आसमान में नहीं थे। तो फिर आखिर इन्होंने बयान बदला क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। आप खुद वीडियो देखिए और तय कीजिए कि ये फ्लेयर्स थे या नहीं। फ्लेयर्स में एक ट्रेल होते हैं जो ओरिजिनल वीडियो में कहीं नहीं दिख रहे थे, और फ्लेयर्स एक जगह में रुके हुए नहीं रहते, वो धीरे धीरे नीचे गिरते हैं और उनसे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि उसके आसपास जो कुछ भी रहता है वो रोशन हो जाती है। लोगों का दबाव धीरे धीरे बढ़ने लगा और एरिजोना गवर्नर फाइव साइमिंगटन ने इस घटना को फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्नॉलेज किया। उन्होंने अपने कैबिनेट के एक व्यक्ति को एक एलियन कॉस्ट्यूम पहनाकर कॉन्फ्रेंस में बुलाया, ताकि इस घटना को कोई भी सीरियसली ना ले और मजाक में उड़ा दे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने पब्लिकली इस बात को एक्नॉलेज किया
मैंने भी वो स्पेसक्राफ्ट देखा था। वो स्क्वॉल पीक के ठीक ऊपर था। ये एक बहुत ही अनोखी घटना थी। एक पायलट और एक फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि उस दिन मैंने जिस क्राफ्ट को आसमान में देखा वो मेरे ख्याल में कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं था। वो फ्लेयर्स भी नहीं थे, क्योंकि फ्लेयर्स हवा में डायरेक्शन नहीं बदलते। इस बात में एक शक की कोई गुंजाइश नहीं कि वो एक यूएफओ था। इत्तेफाक से उस दिन एक पायलट अपने लड़के के साथ एक प्राइवेट प्लेन उड़ा रहे थे जब उन्होंने ये लाइट्स देखे। उन्होंने जब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इत्तला की ये लाइट्स के बारे में, उनको जवाब मिला कि उस वक्त और कोई प्लेन आसपास हवा में नहीं है। वो पायलट और कोई नहीं बल्कि नामी हॉलीवुड एक्टर कर्ट रसल थे, जो अपने लड़के के साथ उस वक्त प्लेन उड़ा रहे थे। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। I saw 6 lights over the airport in absolute uniform in a V shape, and I reported it. And they said, we're not painting anything, we don't show anything. I said, well, okay, I'm going to declare it's unidentified, it's flying, and it's 6 objects. That was the most viewed UFO event. Over 20,000 people saw that. तो फिर क्या थे वो लाइट्स? मेरे हिसाब में सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला, मिसअंडरस्टूड टेक्नोलॉजी। ऐसा हो सकता है कि ये लाइट्स ऐसी कोई सीक्रेट एयरक्राफ्ट या स्पाइस सैटेलाइट थे जिसके बारे में आम जनता को पता नहीं है। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसे यूज करके रेडार से एयरक्राफ्ट को गायब किया जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या एयरक्राफ्ट टेस्ट किया जाता है तो जनरल पब्लिक को इसकी खबर नहीं होती। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीक्रेट टेस्टिंग के दौरान किसी तरह का सिस्टम मलफंक्शन हो गया था, जिसकी वजह से ये लाइट अचानक आसमान में दिखाई पड़ती है। एक बात तो तय है, ये 100% फ्लेयर्स नहीं थे, और इस बात को 5 साइमिंगटन ने भी अपने बयान में बताया। यानी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन कुछ जमी नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी है एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल एनकाउंटर। सच कहूं तो शायद सुनने में मजा आता है और हम ओपनली ना बोले, लेकिन मन ही मन में हम सबको थोड़ा बहुत लगता जरूर है कि शायद एलियंस थे। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की। और जैसे कार्ल सेगन ने कहा था, an extraordinary claim requires an extraordinary proof। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के पास ऐसी कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन ये सोचना कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं, ये भी मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं। इतिहास में ऐसे बहुत सारे हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने पब्लिकली ये कहा है कि वो एक सीक्रेट प्रोग्राम का हिस्सा थे और उन्होंने खुद एलियंस देखे हैं या फिर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करने के काम में शामिल थे। एक ऐसे ऑफिशियल हैं स्वर्गीय बॉयड बुशमैन, जो अमेरिकन एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी लॉकहीड मार्टिन में सीनियर इंजीनियर थे। अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने ये खुलासा किया कि एलियंस पृथ्वी पर मौजूद हैं। एक और विसल ब्लोअर थे स्वर्गवासी पॉल थियोडोर हेलियर, जो कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर थे 1963 से 1967 तक। उन्होंने भी ये दावा किया कि एलियंस वाकई में पृथ्वी पर हजारों सालों से आते जाते हैं। आपने ठीक सुना, हजारों सालों से। ऐसे और भी बहुत सारे विसल ब्लोअर्स हैं, जैसे बॉब लजार्ड, डेविड ग्रश, जिनकी बात आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। इन घटनाओं में एक बात कॉमन है, मौत से ठीक पहले सब खुलासा करते हैं। ऐसा क्यों? और ये ऐसी बात करेंगे ही क्यों जिससे ये दुनिया के सामने एक मजाक बन जाए, और वो भी मौत से ठीक पहले? पब्लिसिटी के लिए कोई झूठ क्यों बोलेगा जहां उनको पता है कि वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे? दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल व्यक्ति थे, तो उनकी बात पूरी तरह से टाल देना भी मुश्किल है। पेंटागन ने भी ऐसे कुछ फोटोज और वीडियोस ऑफिशियली डिस्क्लोज किए हैं जहां वो बताते हैं कि उनके पायलट्स ने ऐसे कुछ अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओज आसमान में देखा जिसका उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यानी वो ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हैं कि यूएफओज या फिर यूएपीज, जिसका फुल फॉर्म है अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना, जो कि एक ही बात है, असल में एक सच्चाई है। अब ये यूएपीज एलियंस है या फिर मिसअंडरस्टूड ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ये बताना मुश्किल है। फैक्चुअली ये कहना मुश्किल है कि उस दिन फीनिक्स एरिज़ोना के आसमान में क्या हुआ था।
लेकिन ये बात सच है कि उस दिन हजारों की तादाद में लोगों ने आसमान में कुछ ऐसी अनोखी चीज देखी थी जो आज तक एक राज बना हुआ है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पे, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। भूल चूक माफ कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।